अमेरिका ने दिखाई हेकड़ी तो चीन ने सिखाया सबक। अमेरिका के जहाज को ऐसा खदेड़ा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन फेल होता दिखा। अमेरिका रूस से तेल के निर्यात को लेकर भारत से ऐसा चिढ़ा हुआ है कि टैरिफ की धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर टैरिफ बम फोड़ा बल्कि चीन का टैरिफ भी बढ़ा दिया। लेकिन चीन भी कम नहीं, अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि उसका जहाज बाहर तक खदेड़ दिया। खबर है कि दक्षिण सागर में चीन और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दक्षिण चीन सागर दोनों देशों का शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। चीन का दावा है कि बुधवार को पीएलए ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हिगिंस को अपनी समुद्री सीमा से खदेड़ दिया। चीन का कहना है कि अमेरिका का ये जहाज बिना अनुमति के उनके क्षेत्र में घुस आया था, लेकिन अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन बताया। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने अपने बयान में कहा कि यूएसएस हिगिंस ने स्कारबोरो शोल के पास नेविगेशन के अधिकार और स्वतंत्रता का अभ्यास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। लेकिन चीन का मानना है कि यूएसएस हिगिंस ने चीन की अनुमति के बिना हुआंगयान दाओ के पानी में प्रवेश किया, इसलिए चीनी नौसेना ने मॉनिटरिंग की कार्रवाई की और अमेरिकी जहाज को बाहर निकाल दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आरोप है कि अमेरिका का ये कदम चीन की सॉवरेनिटी और सुरक्षा का उल्लंघन है और ये दक्षिण चीन सागर की शांति को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि इस घटना के 2 दिन पहले ही फिलीपींस के जहाज भी हुआंगयान दाओ के पास पहुंचे थे। चीन का आरोप है कि उन्होंने मछुआरों को आपूर्ति देने के बहाने घुसपैठ की। इसी दौरान फिलीपीन के छोटे जहाज को भगाने के प्रयास के दौरान चीनी नौसेना और तट रक्षक बल के 2 जहाज आपस में टकरा गए थे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई पश्चिमी और एशियाई देशों में चिंता पैदा हो गई थी। चीन और फिलीपींस दोनों ही दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल और अन्य बाहरी क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। यही नहीं, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे देश इस विवादित जल क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हैं। ये अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई स्कारबोरो शोल के जल क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में पहली बार हुई है। वही अमेरिका का दावा है कि वह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर किसी भी देश के अत्याधुनिक समुद्री दावों को चुनौती दे सकता है। लेकिन चीन का तर्क है कि अमेरिका ने खुद तो UNCLOS यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि पर हस्ताक्षर तक नहीं किए और अपने बनाए मानकों को दुनिया पर थोपता रहता है। आज जिस तरीके से चीन और अमेरिका की नौसेना समुद्र में एक दूसरे से भिड़ी, वो किसी बड़े बवाल की तरफ इशारा कर रही है। पर एक बात तो साफ दिख रही है, अमेरिका हर जगह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। आज चीन से खदेड़े गए कल कहीं और से भी खदेड़े जा सकते हैं।